इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलते हैं, फिर भी परेशान रहता है, क्योंकि इंसान कभी खुद को नहीं बदलता है। जिस दिन अपनी कमियों को दूर करना सीख जाएंगे इंसान लोग, जितने भी लोग छात्र हैं, फिर भागना नहीं पड़ेगा, भगाना ही चालू करेंगे, क्योंकि इंसान भागता है तभी भगाता है आदमी। चलिए एक और मोटिवेशन शायरी सुनाता हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है, आसमान में मत ढूंढ अपने सपने को। किसी ने क्या खूब कहा है, आसमान में मत ढूंढ अपने सपने को। सपनों के लिए ज़मीन ज़रूरी है। सब कुछ मिल जाए तो जीने का मज़ा ही क्या, ज़िंदगी में एक न एक कमी भी ज़रूरी है। ये बात सच है। अगर इंसान को सब चीज़ मिल जाए तो फिर क्या गम क्या होगा, जीने का मज़ा जैसा भी। चलिए इसी मोटिवेशन शायरी के साथ आज की वीडियो क्लास स्टार्ट करता हूँ। चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। आप लोग इस प्रश्न का आंसर जानते हैं तो अच्छी बात है। आप नॉलेज के लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं ताकि आपका आंसर हो। चलिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? ऑप्शन ए 14 मार्च 1853 ईस्वी को, ऑप्शन बी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1853 ईस्वी को, ऑप्शन डी 16 मई 1854 ईस्वी को। आप जितने भी क्वेश्चन जानते हैं आंसर वो प्रश्न में जो बता रहा हूँ आप जानते हैं तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। आप अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं। आपका कितना करेक्ट हुआ, कितना सही हुआ। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को प्रथम रेलगाड़ी चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में विद्युत रेलगाड़ी का प्रचलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 3 फरवरी 1925 ईस्वी को, ऑप्शन बी 5 मार्च 1926 ईस्वी को, ऑप्शन सी 16 अप्रैल 1920 ईस्वी को, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1930 ईस्वी को। इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 फरवरी 1925 ईस्वी को। भारत में जो विद्युत रेलगाड़ी का प्रचलन हुआ था वो 3 फरवरी 1925 ईस्वी को हुआ था, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला रेल अधिनियम कब बना था? ऑप्शन ए 1853 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1890 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1905 ईस्वी को, ऑप्शन डी 1915 ईस्वी को। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1890 ईस्वी। जो पहला रेल अधिनियम बना था वो बना था 1890 ईस्वी में, याद रखना दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है? ऑप्शन ए इस्पात उद्योग, ऑप्शन बी जूट उद्योग, ऑप्शन सी रेल उपक्रम, ऑप्शन डी नौ परिवहन। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रेल उपक्रम। देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है कौन सा? रेल। रेल पर ही सबसे ज़्यादा ढुलाई का सामान होता है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसके शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के काल में ही रेल, डाक और तार सेवा तीनों चीज़ प्रारंभ हुआ था, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1930 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1940 ईस्वी को, ऑप्शन डी 1950 ईस्वी को। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1950 ईस्वी को। जो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 ईस्वी को हुआ था, याद रखना दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी कोलकाता। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। याद रखना, जो भारत के में सबसे पहला जो मेट्रो रेल परिचालन हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में रेलवे को स्वान बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? ऑप्शन ए 1924 से 25 ईस्वी, ऑप्शन बी 1929 से 30 ईस्वी, ऑप्शन सी 1934 से 35 ईस्वी, ऑप्शन डी 1940 से 41 ईस्वी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1924 से 25 ईस्वी। जो भारत में रेलवे की समान बजट किस वर्ष अलग किया गया था? 1924 से 25 ईस्वी में अलग किया था। याद रखना, ये नया बना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? ऑप्शन ए हिमगिरी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी कोरोमंडल एक्सप्रेस, ऑप्शन सी विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन डी महानंदा एक्सप्रेस। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रेलवे के लोगो में कितने सितारे हैं? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 18। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 17। भारतीय रेलवे के लोगों के कितने सितारे हैं? कितने सितारे बोले तो पद, कितने पद है? 17 पद हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए खड़गपुर, ऑप्शन बी हुबली, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी कानपुर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हुबली। भारत का सबसे जो लंबा प्लेटफॉर्म है ये गोरखपुर है, गोरखपुर। याद रखना, ये नहीं है, गोरखपुर है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुगलसराय, ऑप्शन डी कानपुर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुगलसराय होगा। मुगलसराय सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। कोई भी स्टेशन जाएगा सबसे पहले मुगलसराय से ही होकर जाएगा। मुगलसराय बोले तो 4 महीने 3 महीने जो भी कहते हैं, बिना मुगलसराय होते कोई ट्रेन नहीं जाती, किधर से भी जाए तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? ऑप्शन ए राजधानी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन डी सी वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन डी गतिमान एक्सप्रेस। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वंदे भारत एक्सप्रेस। याद रखना, भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी है जो वंदे भारत एक्सप्रेस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 22। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 18। भारत में रेलवे में अभी तक जोन है जो 18 जोन है। याद रखना, जो आरआरबी जो वैकेंसी निकलती है उसमें कुल मिला के 18 जोन है। याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? ऑप्शन ए 14 मार्च, ऑप्शन बी 15 जनवरी, ऑप्शन सी 16 अप्रैल, ऑप्शन डी 12 फरवरी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 16 अप्रैल। जो रेल दिवस मनाया जाता है वो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पेरम्बूर तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पंजाब। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी
पेरम्बलूर तमिलनाडु। जो रेल कोच फैक्ट्री है वो कहाँ है? चेन्नई में। तमिलनाडु कहाँ है? चेन्नई में। पेरम्बलूर चेन्नई में इसका आंसर होगा, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कपूरथला, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी बड़ौदा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बड़ौदा। रेलवे जो स्टाफ कॉलेज है कहाँ स्थित है? बड़ौदा में, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्वी रेल जोन कहाँ का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी हाजीपुर, ऑप्शन डी कोलकाता। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। जो पूर्वी रेल जोन है जो कोलकाता में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी हाजीपुर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हाजीपुर। जो ECR बोलते हैं, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, वह हाजीपुर पटना में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस शहर में दो रेलवे जोन का मुख्यालय है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी मालीगांव, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी कोलकाता। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मालीगांव। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मालीगांव में है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रॉड गेज रेलवे की लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 1.676 मीटर, ऑप्शन बी 1 मीटर, ऑप्शन सी 0.762 मीटर 762 मीटर, ऑप्शन डी 0.610 मीटर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1.676 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी पटियाला, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी चित्तरंजन। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चित्तरंजन। चित्तरंजन में विद्युत इंजन बनता है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेलवे सुरक्षा बल RPF का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1870 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1882 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1890 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1898 ईस्वी में। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1882 ईस्वी में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए गुड बाय।